ने थोड़ा बहुत सामान दिया तो वो चीनियों दिया, उसके अलावा चीनियों के अलावा किसी ने दिया नहीं। तो ये जो पाकिस्तान को लेके जो चीजें थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई, और इस्लामिक उम्मा में एक क्लियर हो गई कि कोई किसी के काम नहीं आने वाला। अब कोई किसी के काम नहीं आने वाला, और तुम्हारे बाजू में बड़ा है भारत, और भारत को चला रहे मोदी, और मोदी तुम्हें रोज कहते बेटा घर में घुस के ठोकेंगे और घर में घुस के मारेंगे तुम्हें। अमित शाह कह रहे तुम्हें पानी नहीं देंगे, राजनाथ जी कह रहे अगर मिलिट्री बोलेगी तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटेगा। और डॉक्टर साहब तो खैर वो तो वर्ल्ड रिनाउंड आदमी, वो तो हर पोडियम पे कहते हैं। और अभी डोवल साहब आपके जाके कह रहे चाइना में, सुनो चाइना, अगर तुमने ये हिपोक्रेसी नहीं छोड़ी, अगर यू कैन नॉट कॉल आउट पाकिस्तान, यू कैन नॉट चैलेंज पाकिस्तान, यू कैन नॉट आइसोलेट पाकिस्तान, तुम्हारा एससीओ गया तेल लेने। तो ये जो 4-5 तरफ से हमला हो रहा है, तो ये जो हमारा इशाकदार है कह रहा जी हम तो खुद मरे पड़े सब, हमने तो खुद कुछ नहीं किया। सवाल ये है पाकिस्तान के पास विकल्प क्या है, सवाल ये है कि तुम कर क्या पाओगे, सवाल ये है कि तुम्हारी औकात भैया कुछ भी नहीं है, तुम खत्म हो, यू नथिंग लेफ्ट फ्रॉम यू। मैं आपको बोलूं नहीं, 1947 से 2023 तक हमने बहुत रेस्टोरेंट खेला, बहुत रेस्टोरेंट खेला। 23 के बाद ना रेस्टोरेंट की सीमाएं खत्म हो गई, अब रेस्टोरेंट कुछ नहीं। अब 25 में तो हमने ऐसा डॉक्ट्रिन सेट किया जिसमें रेस्टोरेंट नाम का शब्द ही नहीं होता, इससे पाकिस्तान को लग रहा है डर। और अब जो एससीओ में पिटाई हो रही है, अब जो एससीओ में इनकी ठुकाई हो रही है, और जो हमने बालाकोट किया, जो हमने 22 मिनट में हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को नहीं उड़ाया, 22 मिनट में हमने पाकिस्तान के वर्चस्व को जकोड़ के खत्म कर दिया। We dismantled their ego, we dismantled their crap, whatever they had, we dismantled that Islamic hypocrisy they had, that Islamic supremacist attitude we had. हमने इसको इन 22 मिनटों में डिसमेंटल किया, और हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मात्र 22 मिनट बेटा, 72 मिनट 22 मिनट में कर दिया तो तुम्हारी औकात कितनी। ये पाकिस्तानियों को सजम नहीं हो रहा, और पाकिस्तान की सरकार, लोग कह रहे हैं, मोदी ये रोज कह रहे हैं, अमित शाह ये कह रहे हैं तुम्हारा फील्ड मार्शल कहां है, जवाब दे। पाकिस्तान की गाजी फौज क्यों नहीं जवाब दे रही, चूड़िया पहन लिए क्या, हाथों में क्या मुजरा करने लगे हो क्या फुल टाइम। तो इनको यही लग रहा कि अरे फुल टाइम मुजरा करने वाली फौज है भैया, फुल टाइम मुन्नी भाई नाचती है। तो ये क्या हो रही है पाकिस्तान की फौज में, तुम्हें भारत रोज धमकी दे रहा, तुमने भाई इन्होंने एक टाइम होता था ये भारत को धमकियां देते थे, अगर ऐसा कश्मीर में ही होगा, साउथ एशिया में होगा, ये होगा, अब है खत्म, कोई कश्मीर नहीं, कोई साउथ एशिया। अब हम बोलेंगे घर में घुस के मारेंगे, आज मारेंगे, कल मारेंगे, परसों मारेंगे। और इनको भी ये भी तो बताओ ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, मोदी जी बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। डोनाल्ड ट्रंप को हो, दुनिया में हो, कहीं भी मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। डॉक्टर जयशंकर कह रहे ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, राजनाथ जी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, और डोवल साहब ने तो मिलिट्री डिप्लोमेसी दिखा दी, बाम खत्म। बोला भैया चाइना अगर तुम्हारे बस का कुछ करना है तो करो, अन्यथा हम देख ही लेंगे। इसके बाद ये जो भारत का एक नया चेहरा उभरा है, जो भारत पूरा एग्रेसिव है, भारत पूरा प्रिएम्प्टिव है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये जरूर समझता है कि इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वगैरह के बाद दुनिया में एक नया बेसिक आ गया है, जहां आप जाके पहले ठोकते कुछ नहीं होगा। दुनिया में आज तक एक नो गो था, न्यूक्लियर फैसिलिटी को हाथ नहीं लगाना, न्यूक्लियर को नहीं छूना, न्यूक्लियर को हाथ में लगा, अब तो वो भी खत्म हो गया। जाके न्यूक्लियर फैसिलिटी तो ठोकी है, और अमेरिका ने आज वो बोला खबरदार कोई फर्दो वर्दो के साथ पास दिखा, अगर दिखा तो दैट विल बी अ वायलेशन, अगर वायलेशन होगी तो इजराइल एक्शन लेगा भैया। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा 2 हफ्ते दीजिए, 2-3 हफ्ते, कहानी फिर शुरू होनी है। तो अमेरिका ने आज ये धमकी तो देनी, अगर उसके आसपास दिखे तो वायलेशन होगा, वायलेशन होगा तो हम हमने इजराइल को बोल देंगे बंजीबुल नेतन्याहू को, जाकर भैया ठोक दो इनको। तो ये सीजफायर चलने वाला नहीं। अभी एक इजराइल का सिपाही भी बेचारा मर गया, इन्होंने ड्रोन वोन चलाए। ये जहादी कभी नहीं सुधरेंगे, जहादियों को डीटीएच सर्विस में बिठा के जन्नत रसीद करना होता फटाफट, और जहादियों का कोई तरीका नहीं है। ये पाकिस्तान की पूरी फौज जहादी फौज है, और ये इनका मुल्ला मुनीर ये सबसे बड़ा आतंकवादी है, ये सबसे बड़ा टेररिस्ट है दुनिया का, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भारत को भी कहीं ना कहीं, मैं हमेशा कहता था यार, इफ अमेरिकन कैन डू दिस, इस्माइल हनिया, और सॉरी दिस क्या नाम था उसका, आईआरजीसी का जो कमांडर था, आई फॉरगॉट हिज नेम, कासिम सुलेमानी। If Iran, America can do Qasim Soleimani, why can't do this? If Israel can do Hassan Nasrallah, why can't we do XYZ? भाई दुनिया में ऐसे तो स्टैंडर्ड बनते हैं ना, बेंचमार्क ऐसे तो बनते हैं, बेंचमार्क बन गए हैं जनाब। ये अरब टाइम्स में सुनो उल्लू के पट्टो पाकिस्तानियों, ये अरब टाइम्स में न्यूज निकालो, कहीं भी जाके तुमने वही काम कर दिया ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड निकाल दिया, विक्टिम कार्ड,
भाई इस्लामिक पब्लिकेशन में छपा दिया, हाय अल्लाह हम तो खुद मरे पड़े हैं, हमें तो खुद आतंकवाद ने मार दिया, हमें तो बलोचों ने मार दिया। घंटा तुम्हें बलोचों ने मारा, तुमने कितने बलोच मारे? ये तुम जो 740 का आंकड़ा दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हजारों बलोच मार के बैठे हो, उनके खून पे, उनकी लाशों पे बैठे हो। अभी पे मैं तुम्हारा फील्ड मार्शल जाके अमेरिका में उनकी जमीनों का सौदा करके आ रहा हूं, कह रहा है कि 440 मरे। ये बताओ, अगर एक बाप की औलाद हो, ये बताओ तुम्हारे फौजी कितने मरे? कितने लोग मरे पाकिस्तान में? कितने लोग पाकिस्तान में दवाई के कारण मर रहे? कितने लोग पाकिस्तान में भूख के कारण मर रहे? कितने लोग पाकिस्तान में जेनेटिक डिजीज के कारण मर रहे? कितने लोगों को तुम्हारी फौज ने दिनों में किडनैप किया? कितने बलोचों का खून तुम्हारे फौज के हाथों में? कितने लोग तुमने मारे वो बताओ। 740 लोगों की खबर छपवा के अरब न्यूज में तुम दुनिया के मैटर बनना चाहते हो? मतलब आगे कोई इस्लामिक बॉम्ब नहीं चला तो इस्लामिक कार्ड चला लो। साहब अल्लाह मार दिया। ये जो इस्लामिक बॉम्ब नहीं चला तो इस्लामिक कार्ड चलाने लग गए। साहब ये है पाकिस्तान की औकात, ये है पाकिस्तान की असलियत। आप इस चीज में मत पड़िएगा। डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन पाकिस्तान इज गोइंग टू इम्प्लोड। वी हैव टू ब्लडी गो एंड डू इट। हमें जाके इनको ठोकना पड़ेगा और इनको जमीन के नीचे भी डालना पड़ेगा 3 फुट, तब तक ये मानेंगे नहीं। और ये जितने इनके न्यूमेरा यूनो बनते हैं, आप समझ गए मैं किन की तरफ कह रहा हूं, उनके साथ जो अभी दुनिया में बेंचमार्क बने हैं वो बेंचमार्क बहुत अडिग है, वो नए बेंचमार्क है। भारत में क्षमता है, भारत में ताकत है, वही बेंचमार्क पाकिस्तान में एस्टैब्लिश करने की। ये भारत की नई हकीकत है। मैं आपको बताऊं, प्रेसिजन हो या प्रेस नोट हो, प्रेसिजन स्ट्राइक हो या प्रेस नोट हो, मेरी बात सुनो जिहादी पाकिस्तानियों, भारत विल डोमिनेट इन एवरी स्फीयर। बुलेट्स हो या बोर्ड रूम हो, विल डोमिनेट। वर्ल्ड फोरम हो या वर्ल्ड मीडिया विल डोमिनेट। नरेटिव हो या एक्शन हो, विल डोमिनेट। नो रिटेलिएशन, नो रिटेलिएशन, बट preventive action. Preventive action is a new name of the game, and Americans and Israelis have proved it. This is the way which is more effective. भाई हम यही करने वाले तुम्हारे साथ, और तुम तैयार हो। अगर तुम्हें, इफ यू कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल, अगर तुम्हें जामे दिख रही है मोदी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर जयशंकर साहब और ये राजनाथ सिंह जी, अब तो अजीत डोवाल जी ने भी कह दिया। यूजुअली अजीत डोवाल साहब कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे, आज तो उन्होंने भी तुम्हारा जो बाप चाइना है उसके एससीओ में बैठ के उसको औकात गिना दी है। अब तुम्हारे हाथ में, समझ आता तो ठीक है, अन्यथा जो हमें करना कर ही लेंगे। अब हमारी एक और स्ट्रेटजी बदल गई है, तुम्हें जाते जाते समझाता हूँ। ये स्ट्रेटजी है, जरा मैं एक पेन निकालो। हाँ, ये मेरा पेन बड़ा काम का। पहले हम कहते थे बात करेंगे नहीं करेंगे, मिलिट्री इज द लास्ट ऑप्शन। और मैंने यहां लोगों को देखा, सुनते, वॉर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, नो नो देयर वॉर, वॉर इज नॉट द ऑप्शन, वॉर इज नॉट द ऑप्शन। वो चीजें को मोदी जी ने दफन कर दिया है। मिलिट्री को सामने रख के बात होगी। ये वो वाली बात है, हॉलीवुड की पिक्चरों में वो रखते ना टेबल पे, उसको रख के बात करते, वैसे तुमसे बात होगी। तुम्हें समझ आता है, ठीक है, नहीं आता जयराम जी की। ये मिलिट्री डिप्लोमेसी की शुरुआत में देख रहा हूं अजीत डोवाल ने जो कहा है। This is a new doctrine of Bharat where the military diplomacy will speak. It's not the normal diplomacy, it's the military diplomacy. और we are not scared to call out shots at anywhere. ये SCO हो, ये ब्रिक्स हो, अगर ये हमारे लिए डिलीवर कर रहा है, well and good. नहीं कर रहा तो go and fly a kite. And you know what? मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि ये जो भारत का मैं जो आक्रामक रुख देख रहा हूं, इसको देख के मैं बहुत खुश हूं। And this is exactly the way to be. यही भारत का रुख होना चाहिए, यही भारत की नीति होनी चाहिए। We don't give a damn to who you are, we don't give a damn to your forums. ये यूनाइटेड नेशन जैसी फोरम अगर निरस्त हो गई है, तो एससीओ चाइना का चला हुआ एससीओ कोई बहुत बड़ी फोरम तो है नहीं, कोई ब्रिक्स बहुत बड़ी फोरम तो नहीं। अगर हमारे काम की है ठीक है, अगर हमारे काम की नहीं है तो जय माता दी, हमें कोई आप पे रुचि नहीं है। ये भारत का नया डॉक्ट्रिन है। और जब बाप भारत बोलेगा नहीं, डोजियर नहीं भेजेगा, डील कर देगा, कंप्लीट डील कर देगा। ये पाकिस्तानियों को डर लग रहा है। इसके बाद पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल एक्सपोर्ट हो गया। इस सब के बाद ये एक इमेज मेकओवर की कोशिश है, ये एक इमेज मेकओवर की कोशिश है। और यही अरब न्यूज ने आज तक हमास, हिजबुल्लाह को या हूतियों को आतंकवादी संगठन नहीं बनाया। इसी अरब न्यूज ने ये नहीं बताया कि यमन में आपस की फाइटिंग में कितने लाखों लोग मरे, ये इन्होंने नहीं बताया। इसी अरब ने ये नहीं बताया कि मिडिल ईस्ट में कितने आतंकवादी संगठन है। इसी अरब न्यूज ने ये नहीं बताया कि आज तक पाकिस्तान के जिहादियों ने कितने लोग को मारा। इसी न्यूज ने ये नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितने पाकिस्तानियों को मारा। अरे न्यूज वालों, अरब न्यूज वालों, वो भी तो लिखो, हमने कितने पाकिस्तानी मारे। हमारे तो 26 भाइयों की मृत्यु हुई थी, हमने 26 का बदला कितनों से लिया, वो भी तो लिखो। वो लिखने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनका सच बाहर में आ जाएगा, तुम्हारी जो फौज का बचा कुचा हौसला वो भी खत्म हो जाना है। पाकिस्तान भाइयों बहनों एक ही बात समझते हैं, दे आर किंग ऑफ अल तकिया,
आप इनसे अल तकिया में नहीं जीत सकते। इन्हें एशिया